अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव को स्टडी करेंगे, उसके डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ उसके होल कंसेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं उसकी डेफिनेशन से। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। पहले हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी एडजेक्टिव है ना, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा और ये क्या करेगा, या तो उसको डिस्क्राइब करेगा या उसको मॉडिफाई करेगा। कैसे करेगा? बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी। एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसकी खसूसियात के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके नाउन या प्रोनाउन को या तो मॉडिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा। ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। अब ये क्या क्या डिस्क्राइब कर सकता है? एक चीज़ के बारे में, एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जो भी उसका कोई शेप है, साइज़ है, कलर है या कोई भी उसकी क्वालिटी है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा है, वैसा है। ये सब जो है ना, ये एडजेक्टिव की डोमेन में फ़ॉल करते हैं। हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कलर की अगर हम बात करें तो हमारे पास नाउन फ्रेज़ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे द रेड एप्पल। एप्पल नाउन है, ठीक है? अगर हम इसको कहें द एप्पल, तो ये हमारा ग्रामेटिकली बिल्कुल दुरुस्त है, ये नाउन फ्रेज़ द एप्पल। लेकिन अब एप्पल कई तरह से होगा ना। एक एप्पल रेड कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है, एक येलोविश सा होता है। आपको मतलब इन सबको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एप्पल की किस तरह की कलर्स में वेरिएशन आती है। एप्पल छोटा हो सकता है, एप्पल बड़ा हो सकता है। खैर, अगर हम कलर की यहाँ पे बात करें तो जब हम कह देते हैं दी रेड एप्पल, तो एक स्पेसिफाई हो जाता है जिस एप्पल की हम बात कर रहे हैं वो एप्पल रेड कलर में है। तो यहाँ पे ये जो रेड है ये एडजेक्टिव है, जो कि एप्पल यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे नीचे भी जो सब ग्रीन में है ना, ये सब इसकी एडजेक्टिव की एग्जांपल्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, और लास्ट वाले सब नाउन है। साइज़ की बात करें, ए लार्ज एलिफेंट के बड़ा हाथी। शेप में द राउंड टेबल। अब टेबल की बात की जाए तो टेबल स्क्वायर होता है, टेबल रेक्टेंगल होता है, टेबल की ओवल शेप भी होती है, टेबल राउंड भी होता है। तो हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस टेबल की बात की जा रही है वो कैसा होगा? यहाँ पे एक और बात जो हमें अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जो एडजेक्टिव्स है ना, ये विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट हम एक सेंटेंस इलस्ट्रेशन में इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव्स विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी की बात की जाए, सेवरल बुक्स, कई किताबें। क्वालिटी में ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। एज की बात की जाए, द ओल्ड बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी है, या जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्डिंग पुरानी है। ओरिजिन भी हमारे पास एडजेक्टिव की डोमेन में फॉल करता है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, ये थोड़ा रेयर होता है, हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है। ए जापानीज़ कार। यहाँ पे जो जापानीज़ है ये हम कार का ओरिजिन बता रहा है कि ये वहाँ पे ओरिजिनेटेड हुई थी जापान में। सो ये आपने चीज़ याद रखनी है। मूव करते हैं हम सेंटेंस इलस्ट्रेशन की तरफ। हमारे पास दो सेंटेंस हैं। सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस है, द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। यहाँ पे कैट और मैट क्या है? नाउन है, और ये बहुत एक अच्छा कंप्लीट ग्रामेटिकली कंप्लीट सा सेंटेंस है कि एक बिल्ली है जो मैट पे बैठी है। ओके, तो इसके बाद एक जो हमारे पास दूसरा सेंटेंस आता है वो है, द फ्लफी वाइट कैट इज सिटिंग ऑन द ओल्ड वन ऑन मैट। कैट और मैट ये हमारे पास यहाँ पे नाउन्स हैं। जब हमने इनकी क्वालिटीज़ को साथ ऐड कर दिया ना कि फ्लफ़ी वाइट कैट, जिस बिल्ली की हम बात कर रहे हैं वो फ्लफ़ी है, उस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, वाइट कलर में है, और जो मैट है जिस पे वो बैठी है वो पुराना फटा पुराना मैट है। तो ये जो साथ उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी क्वालिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नाउन्स की, दोनों नाउन्स की, वो हमारे पास क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, हमने क्या किया, इनको हमने एआई पे पेस्ट आउट किया और उसको कहा कि इस सिनेरियो को इमेजिन करो। जब हमने लिखा द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, तो हमारे पास ये वो विजुअलाइजेशन आई, वो इमेजिनेशन आई जो हमें एआई ने दी। हम एज ए ह्यूमन हम भी ऐसा ही कुछ इमेजिन करते कि एक ब्राउन ब्लैक किसी भी कलर की बिल्ली है जो कि एक मैट पे बैठी है। वो मैट कैसा है? नया है, पुराना है, किस तरह से है, ये चीज़ क्लियर नहीं होती। हम सब लोग एक डिफरेंट इमेज इमेजिन करेंगे, राइट?
फिर हमने जो दूसरा सेंटेंस है ना, द फ्लफी व्हाइट कैट इज सिटिंग ऑन द ओल्ड वॉलनट मैट, उसको पेस्ट आउट किया तो देखिए हमारे पास एक बहुत क्लियर सी इन्फॉर्मेशन आई है। अब आप सब भी ऐसा ही कुछ इमेजिन करेंगे जिसमें जो कैट है वो वाइट कलर की है, फ्लफी सी है, उसके बहुत ज़्यादा हेयर हैं और जिस मैट पे वो बैठी है वो पुराना फटा सा मैट है। होप सो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये हम निगलेक्ट कर देते हैं कि ये विजुअलाइजेशन में एडजेक्टिव्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं, बट वो विजुअलाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, अनकॉन्शियसली हमारी हेल्प हो रही होती है, हम इस चीज़ पे थोड़ा फोकस नहीं करते, इसको पॉइंट आउट नहीं करते। अब पोजीशन की बात करेंगे कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है किसी भी फ्रेज में, किसी भी सेंटेंस में। तो मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द केस होता है उसमें ये नाउन से पहले आते हैं, किसी भी नाउन से। लाइक हम कहते हैं अ टाल ट्री, ठीक है, एक लंबा दरख्त। गॉट इट। ट्री क्या है हमारे पास? नाउन। उसका लंबा होना, टॉल होना, वो उसकी खासियत है, उसकी खसूसियत है, उसकी एक क्वालिटी है जो कि हमने नाउन से पहले उसको ऐड कर दिया। एडजेक्टिव है ना, उसको नाउन से पहले ऐड कर दिया, और टॉल ट्री एक लंबा दरख्त। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है जहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स आ रहे होते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? ये वो वर्ब्स होते हैं जो खुद कोई एक्शन नहीं करते लेकिन वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज़ की स्टेट को। जैसे फॉर्म्स ऑफ बी हमारे पास आते हैं, इज, एम, और। ये जो है ये लिंकिंग वर्ब्स की एग्जांपल है। इसको हम एग्जांपल में जब देखेंगे ना तब हम ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स जब आ जाते हैं ना तो एडजेक्टिव बजाय इसके कि नाउन से पहले आए, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। जैसे द ट्री इज टॉल। अब इस जो है ना ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और जो टाल है ये एडजेक्टिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद में आया है, हालांकि नाउन भी इसी फ्रेज में है, इसी सेंटेंस में है। और अगर आप दोनों सेंटेंसेस को देखें ना तो वो मतलब एक ही कन्वे कर रहे हैं कि दरख्त लंबा है। बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म वो थोड़ी सी चेंज हुई है। आपने बस इस चीज़ को जहन में रखना है कि जहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स आए जो कि खुद कोई एक्शन नहीं कर रहे लेकिन वो किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को, उसकी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव उसके बाद में आएगा। द ट्री इज टॉल, जैसे हम कहते हैं अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल पेंटिंग इज। हम ये सेंटेंस अगर बनाएंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा ग्रामेटिकली, तो ये कॉमन सेंस ही थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। हो ये था हमारा आज का लेक्चर एडजेक्टिव के बारे में। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, सारे इसके एस्पेक्ट्स हमने कवर करने की कोशिश की है। स्टिल कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।